देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इस वक्त हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी किसके जरिए, जो एसआईटी के इनपुट्स मिल रहे हैं। यानी जो 3 अभी तक हमलावर कस्टडी में है, यहाँ पे इस वक्त पूछताछ अभी भी जारी है। उनसे पूछताछ के आधार पे जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी इस वक्त ये है कि 3 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा हमलावर थे। आरोपियों की संख्या 5 थी। ये पूछताछ में पता चल चुका है कि 2 और ऐसे लोग थे जो कि वहां पे बैक सपोर्ट के लिए रखे गए थे। यानी ये 3 अगर चूक जाते हैं मर्डर करने में, हत्या करने में, तो उन 2 का सपोर्ट लिया जा सकता था। लेकिन जैसे ही इन तीनों ने ढेर कर दिया, मार गिराया, सरेंडर कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद वो 2 हमलावर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। यानी कि किसी को कुछ पता नहीं। वैसे भी वो पत्रकार की भूमिका में आए थे। अशरफ हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एसआईटी जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इन तीनों शूटर्स के 2 और मददगार इस हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों मददगारों ने ही लोकेशन की रेकी की, इन दोनों को सटीक जानकारियां दी और इसके साथ साथ उनके रुकने, रहने और खाने पीने का इंतजाम किया। इन दोनों मददगारों ने ही आरोपियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक होटल में रुकने का इंतजाम कराया, बाकी सभी शेल्टर्स प्रोवाइड कराए और इसके साथ साथ सटीक लोकेशन की रेकी कर इनको सारी जानकारियां दी। एसआईटी की जांच के दौरान इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि ये दोनों जो मददगार थे, इन्होंने इन तीनों शूटर्स को हर एक चीज बताई जो इस पूरे मसले से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तीनों जो शूटर्स थे, इनको ये मददगार लगातार उस वक्त वारदात के दौरान सभी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उन्हीं के कहने पर इन तीनों शूटर्स ने सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। तो अब इस मामले में 5 लोग ऐसे हैं जो रडार पर हैं। ये तीनों शूटर्स के वो 2 दोस्तों की खोज लगातार एसआईटी और एसटीएफ कर रही है। और एसआईटी की टीम जो पूछताछ कर रही है, उसी पूछताछ के जरिए ये भी खुलासा हुआ है कि वो तीनों हमलावर, अब तो हालांकि 5 की संख्या है, वो पांचों सिर्फ उस दिन नहीं पहुंचे थे, बल्कि उसके अलावा उन्होंने पहले से भी रेकी की थी। यानी 12 तारीख को उसको वहां लाया जाना अतीक और अशरफ को, उसके बाद उनके तमाम मूवमेंट्स जहां भी रहे, कोर्ट में जाना या फिर हॉस्पिटल में जाना या फिर पूछताछ करने के लिए कसारी मसारी के जंगल में ले जाया जाना, सब जगह वो पत्रकार की भूमिका में रेकी करते रहे। ये एक डिटेल वॉक थ्रू के जरिए, एक रिपोर्ट के जरिए अपनी सहयोगी के हम समझाते हैं कि क्या कुछ स्थिति रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास बने इस स्टे इन होटल के ही कमरा नंबर 203 में रुके थे शूटर। इस होटल के अंदर हमारी मौजूदगी है और ये कमरा नंबर 203 जहां पर शूटर जो है वो रुके थे, ये 13 अप्रैल की रात 8:30 बजे यहाँ पर पहुंचे। इन्होंने होटल के रजिस्टर में एंट्री कराई और इस कमरे में ही ये तीनों शूटर साथ में रुकते थे। खास बात ये थी कि रेकी करने के लिए एक एक करके ये तमाम जो हथियारे हैं वो जाते थे। एक जाता था तो 2 यहाँ कमरे के अंदर ही रुकते थे और इसी कमरे में इन्होंने हथियार भी रखे हुए थे। ये लोग बताया जा रहा है कि रिक्शे से जाते थे और कभी भी एक साथ नजर नहीं आते थे ताकि किसी को शक ना हो। इनकी प्लानिंग तो ये थी कि ये इस हत्याकांड के बाद वापस आकर अपना सामान लेंगे, लेकिन मौकाई वारदात पे ही ये पकड़े गए। यहाँ पर पुलिस 16 अप्रैल की सुबह पहुंची। उन्होंने डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा फुटेज और होटल का रजिस्टर भी अपने साथ ले लिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये तीनों कातिल कितने बजे जाते थे, क्या कोई इनसे मिलने आता था। इन तमाम चीज़ों को फिलहाल पता लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। इसके साथ ही इसी कमरा नंबर 203 से पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं जिनमें सिम नहीं है और ये बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत पहले ही सिमों को फेंक दिया गया था, लेकिन पुलिस को कुछ नंबर्स मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस फिलहाल सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालने की कोशिश कर रही है कि किन किन से इनकी बातचीत हुई, कौन कौन इनके साथ इस साजिश में शामिल था, उसका पता फिलहाल पुलिस लगा रही है। पुलिस लगातार इस जगह पर आ रही है और इसी कमरा नंबर 203 में ये तीनों शूटर्स रुके थे। तीनों आरोपियों से जब पूछताछ होती है तो उनका कबूलनामा ये सामने आता है कि उमेश पाल की हत्याकांड को देखकर उन्हें ये ख्याल आया कि हमें भी असद के तरह सुर्खियां बटोरनी है, हमें भी असद के तरह छा जाना है। यानी उमेश पाल मर्डर केस से उन्हें लगा कि हम भी इस तरीके से खुलेआम किसी की मौत की घटना को अंजाम देते हैं तो लोगों में खौफ का पर्याय बन सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको।
गुमराह कर रहे हैं अतीक हत्याकांड के शूटर। शूटरों की चोरी पर पुलिस को यकीन नहीं। पुलिस को हमलावरों के हैंडल की तलाश। अतीक और अशरफ की हत्या में गिरफ्तार शूटरों की चोरी पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि शूटरों ने अतीक और अशरफ की हत्या सिर्फ फेमस होने के लिए कर दी, क्योंकि हमलावरों ने पुलिस रिमांड में कबूल किया है कि उन्हें उमेश पाल शूटआउट में असद का वीडियो देखकर डॉन बनने का ख्याल आया, जिसके बाद शूटर सनी ने अतीक और अशरफ की हत्या के लिए हथियार जुटाए। तीनों शूटरों को लगा कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वो फेमस हो जाएंगे। सनी ने बाकी शूटरों को कहा कि इस हत्याकांड के बाद वो बहुत पैसा कमाएंगे। उन्हें लगा कि अगर अतीक का बेटा असद गोली चलाकर डॉन की तरह देख सकता है तो वो क्यों नहीं। जिसके बाद उन्होंने पत्रकार बनकर अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग तैयार की। उन्हें लगा कि वीडियो टीवी की सुर्खियां बनेगा और लोग उनसे खौफ खाने लगेंगे, डरने लगेंगे। लेकिन हत्याकांड के तुरंत बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है, जिसमें शूटरों ने बड़ा पर्दाफाश किया। पता चला है कि शूटरों ने प्रयागराज के एक होटल में रहते हुए अतीक की रेकी ई रिक्शा पर बैठकर की। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास होटल का कमरा लिया था। इन होटल के कमरों से पुलिस को 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन जो मोबाइल फोन मिले हैं उसमें सिम गायब है। हालांकि पुलिस को शूटरों के पुराने नंबर मिले हैं, जिनकी सीडीआर निकलवाई जा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस तीनों हमलावरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकती है। एटीएस ने सवाल दागे कि आखिर जिगाना पिस्टल कहां से आई, इस हत्या के पीछे मेन लोग कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। एटीएस ने पहले इन तीनों आरोपियों से अलग अलग सवाल जवाब किए। उसके बाद एटीएस ने इन तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी सवाल जवाब किए। हालांकि तीनों के बयानों में विरोधाभास था, इसके बावजूद एटीएस लगातार सवाल दागती रही। इन सबके बीच एसआईटी के रडार पर एक व्हाट्सएप ग्रुप शेरे अतीक आ गया है। इस ग्रुप में प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के करीब 200 सदस्य शामिल थे। अतीक अहमद के बेटे असद ने शेरे अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि इस ग्रुप से हमलावर अरुण मौर्य भी जुड़ा था। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अरुण मौर्य इस ग्रुप से क्यों जुड़ा था और इस ग्रुप से उसका क्या कनेक्शन था। अतीक अहमद के बेटे असद द्वारा बनाया गया शेरे अतीक ग्रुप के 200 मेंबर इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले ये ग्रुप डीएक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से एसआईटी को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में इस ग्रुप का कुछ लेना देना है। इसमें 200 लोग जो शामिल थे वो प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के थे, जिनका ब्यौरा अब एसआईटी जुटा रही है। यूपी पुलिस की टीम अतीक हत्याकांड के तारों को जोड़ने में जुटी है, जिससे हत्यारों का असल मकसद साफ हो सके। हालांकि अब तक की पूछताछ में हमलावरों ने जो थ्योरी पुलिस के सामने रखी है, उस पर पुलिस को यकीन नहीं है।